प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैंने संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख तत्व है कारक। तो कक्षा 6, 7, 8 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है कारक। कारक के बारे में आपको जानना जरूरी है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो जैसे पिछले कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं जिसमें आपको संस्कृत की व्युत्पत्ति हमने बताई, संस्कृत शब्द का अर्थ बताया ना, व्याकरण आपको बताया। तो आज हम कारक देख रहे हैं। तो देखिए छोटे छोटे बिंदु हैं और इसमें आपको बहुत रटने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप थोड़ा सा 10 मिनट वीडियो देखेंगे उतने में ही आपको समझ में आ जाएगा और इनसे आपके मैंने 10-12 प्रश्न बनेंगे। 10 मिनट के वीडियो में आप 10 प्रश्न कम से कम बना सकते हैं। तो कारक देखिए, कारक नाम आप लोग सुने हैं। तो कारक आप जानिए, कारक की व्युत्पत्ति देखिए, क्री धातु है भैया, क्री धातु और इसमें प्रत्यय लग गया ड़ौल। कौन सा प्रत्यय लग गया? ड़ौल। क्री धातु से यदि हम ड़ौल प्रत्यय लगा दें तो कारक शब्द की माने व्युत्पत्ति हो जाती है ना। तो क्री धातु में ड़ौल प्रत्यय लग गया। अब देखो प्रत्यय हमने आपको बताया था कल कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। तो कृत प्रत्यय के बारे में बताया था, अगर धातुओं में प्रत्यय जोड़ा जाए तो वो कृत कहलाएगा और शब्दों से अगर लगे तो वो तद्धित कहलाएगा। तो देखिए धातु है क्री और क्री में ये ड़ौल जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये कृत प्रत्यय है। तो जैसे क्री में ड़ौल लग गया तो ड़ौल में देखिए आड़ा और ला की संज्ञा होती है, वो बच जाता है, वो बचता है और इसके जगह पर अक आदेश होता है। जैसे क्री में क्री धातु में ड़ौल लगा तो बन गया कारक बन गया। तो ऐसे ही नी धातु है, नी धातु लें, अब अगर हम नी में ड़ौल लगा दें तो नायक शब्द बन जाएगा। तो ऐसे आप देखें कि जिन शब्दों में अक बाद में आए, क्या भैया बाद में आए? अक, आप उसमें ज्यादातर संभावना समझिए कि ड़ौल प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ड़ौल प्रत्यय लगा है। तो कारक आप समझिए यहां पर कि कारक में ड़ौल प्रत्यय माने जो कारक शब्द बना है क्री में ड़ौल प्रत्यय लगा देने से ये कारक बन जाएगा। तो देखिए कारक की हम परिभाषा देख लेते हैं, कारक कहते किसे हैं। देखिए संस्कृत में माने एक छोटी सी इसकी परिभाषा है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तो ये छोटा सा माने वाक्य है, इसे आप याद भी कर सकते हैं, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रियाजनकत्वम माने क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक होता है। कारक जो है उसके पास क्रिया को उत्पन्न करने का गुण है। कारक के कारण ही क्रिया की उत्पत्ति होती है। आप ऐसे समझिए, मानो पठति क्रिया है, पठति क्या है? एक क्रिया है, पठति माने पढ़ता है, लेकिन ये किसी कारक के बिना ये क्रिया बेकार है। यदि कोई करने वाला ही ना हो तो पठति क्रिया कैसे होगी? तो यहाँ कारक के बने, जैसे अगर राम है आ जाए, अब देखिए अर्थ पूरा दे देगा ना कि राम पठति, राम पढ़ता है ना। अब राम है तो पठति भी चलेगा, लिखत भी चलेगा, कोई भी क्रिया यहाँ मैंने लग जाएगी। लेकिन पठति है तो फिर कारक तो कोई ना कोई होना चाहिए ना भाई। तो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम माने क्रिया का जनक जो है वो क्या है भैया? कारक है। और एक परिभाषा, साक्षात क्रियान्वयित्वम, साक्षात क्रियान्वयित्वम, साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। माने कह रहा है साक्षात माने सीधा और क्रिया माने क्रिया से अन्वय माने संबंध। माने कह रहा है कि क्रिया से सीधा संबंध होना माने क्या है? कारक है। माने मतलब इसका ये हो गया कि किसी वाक्य में जो शब्द है वही शब्द कारक होगा जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा। माने किसी वाक्य में क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहा जाता है।
तो देखिए इसकी हिंदी में परिभाषा लिख दे रहे हैं। संस्कृत में तो 2 वाक्य हमने आपको दिए कि कारक बना कैसे है, क्री धातु में डौल प्रत्यय जोड़ दीजिए, कारक बन गया, ये तो व्युत्पत्ति हो गई। और क्रियाजनकत्वम कारकत्वम ना, ये एक सूत्र हो गया, कारक की परिभाषा हो गई छोटी सी संस्कृत में ना, कि क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक होता है ना, तो क्रिया को उत्पन्न करने का गुण कारक में होता है, इसीलिए उसको कारक कहा गया। तो साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम माने क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो वो कारक कहलाता है। तो देखिए इसकी हिंदी में हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, तो आप इसे याद कर लें कि वाक्य में आए हुए जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उन्हें कारक कहा जाता है, उन्हें कारक कहा जाता है। तो ये आपकी हिंदी में भी परिभाषा हो गई ना, कि वाक्य में आए हुए जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उन्हें कारक कहा जाता है। और संस्कृत में आप जाने साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम और क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तो देखिए यहाँ से आप कई माने महत्व देखो, ये सब नोट्स के जैसे बनाए जा रहे हैं कि कारक की व्युत्पत्ति क्या है, तो भैया क्री धातु में डौल प्रत्यय जोड़ने से कारक बन गया। कारक की संस्कृत में परिभाषा दीजिए तो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, और इसका अर्थ क्या हो गया इन सब का, तो वाक्य में आए हुए जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उन्हें कारक कहते हैं। अब एक जानिए कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं, 6 भेद हैं, या कारक माने कारक 6 होते हैं, 6 होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 6 मानी गई है। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 है। इसके संबंध में एक श्लोक है, उस श्लोक को याद कर लें तो 6 कारक उसमें हैं, वही मैं यहाँ पे श्लोक लिख दे रहा हूँ। तो आप देखिए इसे, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे। तो बहुत लोग इसको याद भी किए होंगे, अपादानाधिकरणे ना, अपादान और अधिकरणे, अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि सट, इत्याहुः कारकाणि सट। तो देखिए एक सुंदर सा श्लोक है, आप गाते गाते से याद भी कर सकते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि सट। तो देखिए कर्ता 1, कर्म 2, करण 3, संप्रदान 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गए, और अपादान और अधिकरण 4 2 6 हो गए। तो यही 6 कारक होते हैं। तो हमने लिखा कारक 6 होते हैं, तो आप कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ऐसे आप जान सकते हैं कि कारकों की संख्या 6 है। संस्कृत में केवल 6 ही होते हैं, हिंदी में आप भले ही कहें 8 होते हैं। तो यहाँ संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। संबंध और संबोधन के जोड़ देते तो यहाँ पर भी 8 कारक हो जाते। मगर आप ध्यान रखिए संस्कृत में कारकों की संख्या जब भी पूछेगा आपको 6 बोलना है, और 6 ही कारक होते हैं। विभक्तियाँ भले 7 होती हैं लेकिन कारकों की संख्या केवल 6 ही मानी जाएगी। तो आप देखिए महत्वपूर्ण मैं बिंदु आपको बता, इसमें आपको ये चीज़ तो बिल्कुल याद करना है कारक की व्युत्पत्ति क्या है,
और कारक की ये दो परिभाषाएं हमने छोटी छोटी दी है। अब बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी कक्षाओं के लिए, केवल 6, 7, 8 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और जो भी वीडियो देखें, अगर आप कारक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, आपको आनी ही चाहिए। परिभाषा ये तो खैर हिंदी की परिभाषा है, तो ये जो दूसरी मैंने संस्कृत परिभाषा लिखी हमने, और उसी का ये एक समझिए कि अनुवाद है, उसी की व्याख्या है ये। और कारक 6 प्रकार के होते हैं और 6 के नाम हमने बता दिए इस श्लोक में ना, तो आप इसको याद कर लें, इतना तैयार करें, फिर अगले वीडियो में हम कुछ और बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए बस धन्यवाद।